बीते कुछ दिनों में कुछ लोग निराशा में रहे और कुछ लोग आंसुओं में रहे, प्रार्थनाओं में रहे, और ये मुझे मालूम है और इस बात को पवित्र आत्मा भी जानते हैं। और इस कारण से परमेश्वर हमारे आपके जीवनों को फिर से नया करने के लिए वो आपके बीच में है। आमीन बोलिए, हालेलुया। परमेश्वर के प्रियजन, निश्चित रूप से कुछ इन महीनों के बाद मिलने पर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन ने जो भी हमें ये अवसर दिया, परमेश्वर ने जो भी हमें अनुग्रह दिया कि हम अपने परिवार के साथ, उस कलीसिया के साथ जो जीवित कलीसिया है, जिसको परमेश्वर ने अपने लहू से सींच करके बढ़ाया है, स्ट्रॉन्ग किया है और भविष्य के लिए करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन के लिए उद्धार का स्थान ठहराया है, उस प्रभु का धन्यवाद करें। तेजी के साथ एक बार ताली बजाकर अपने स्थानों पर प्रभु को महिमा दीजिए, यीशु के जीवित और पवित्र नाम में। परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदावन का विशेष अनुग्रह और उसकी शक्ति का प्रमाण हमारे बीच में है। निश्चित रूप से कहता है कि मैं अपने आप को प्रकट करूंगा, मैं अपने आप को जाहिर करूंगा, मैं अपने आप को दिखाऊंगा आपके बीच में। हमारे भाई और बहन, खुदावन हमें कभी छोड़ता नहीं, हमें कभी त्यागता नहीं। वो हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए निश्चित रूप से हम जब उसे स्मरण रखते हैं, अपने हृदय में, अपने प्राणों में, अपनी आत्माओं में उसको जगह देते हैं और उसके स्वभाव को हम अपने ब्लड के अंदर चलने देते हैं, अपने विवेक में उसे बहने देते हैं, निश्चित रीति से वो हमें प्रसन्न करने वाला परमेश्वर बनता है। आमीन बोलिए तेजी के साथ। मैं एक वचन आज आपके साथ शेयर करूंगा, आप प्रसन्नता पूर्वक उस वचन को ग्रहण करेंगे और निश्चित रूप से परमेश्वर कहता है, मैं नहीं बदलता, कल, आज और युगान युग में एक जैसा हूँ। प्रभु का धन्यवाद। समस्याएं आती और जाती रहती हैं, पर हमें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि याद रखें परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो जिंदा खुदा है, वो मौत से मौत को हराकर तीसरे दिन जी उठने वाले परमेश्वर हैं, वो प्रभु हैं और पवित्र आत्मा जो हमारे जीवनों को आशीषों में लेके चलता है। देखो प्रियजन, परमेश्वर तो हमारे जीवन में आकर के हमें इसलिए शोभायमान करते हैं कि हम गवाह बने, हम परमेश्वर के लिए गवाह बने। निंदाएं आती हैं, छल आते हैं, लेकिन प्रभु इन सब से ऊपर है। आमीन हालेलुया। प्रभु इन सब से ऊपर है। हम जब उसके वचन की ओर ध्यान देते हैं और हम जब उसे विश्वास में लाते हैं और अपने विश्वास में उसके वचन को हम नियमित रूप से जब उसे शामिल करते जाते हैं, उसे अपनी भावनाओं में शामिल करते हैं, उसे अपने विवेक में शामिल करते हैं, अपनी आँखों में, अपने ओठों में, अपनी जीभ में, अपनी अंतरात्मा में, जैसे हम उसे जगह देते हुए आगे बढ़ते हैं, वो हमारे लिए नया अवसर प्रदान करेगा। याद रखें, दाऊद वही है और उसके सामने एक बड़ा गोलियात था। बाइबल कहती है कि निश्चित रूप से परमेश्वर ने दाऊद को विजयी किया है। वहाँ पर गोलियात किस दशा में आया था? गोलियात अपने अस्त्र शस्त्र के साथ वहाँ था, लेकिन दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के नाम से आता हूँ। परमेश्वर के प्रियजन और खुदावन के जनों, ये बात को भरोसा रखो, पिता जो मुर्दों को ज़िंदा करता है, यीशु जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है और वो हमारे जीवन को आशीषों में लेके चलने के लिए शक्तिशाली है, उसका स्मरण हमें अपनी ज़िंदगी में से हटने नहीं देना है। उसका यादें, उसकी बातें हमें अपने विवेक में एक शुद्ध स्थान पर उसके जगह को देख करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम एक वचन आपके लिए पढ़ेंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। वहाँ पर बाइबल कहती है यशायाह 49 अध्याय में और वचन 8 आयत को हम आपके लिए पढ़ेंगे। बाइबल कहती है कि यहोवा यूँ कहता है, परमेश्वर यूँ कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। और वहाँ पर अगर आप बाइबल लिए हों तो ध्यान से देखिएगा, वहाँ पर एक कामा लगा हुआ है, वहाँ पर रुक जाइएगा और एक बात को ख्याल करिएगा। देखिए,
प्रभु उनके लिए है जो उस पर विश्वास लाते हैं। प्रभु उनके लिए है जो उसके सहारे जीना चाहते हैं। प्रभु उनके लिए है जो उससे भय खाते हैं। प्रभु उनके लिए है जो उसके पीछे चलना चाहते हैं, उसके वचन पर भरोसा रखते हैं। प्रभु उनके लिए ही है। और मैं समझता हूँ कि प्रभु आपके लिए है और आप इस वचन पर भरोसा रखते हैं। अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। याद रखिए क्या बात कह रहा है, अपनी प्रसन्नता मतलब परमेश्वर की प्रसन्नता के समय वो किस दशा में है। परमेश्वर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। वो किस दशा में है, वो कह रहा है कि मैं अपनी प्रसन्नता में तेरी बातें सुन ली। इसका अर्थ यह है कि आपने इस धरती के ऊपर आपने परमेश्वर की बातों को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है और अधिकाई से उसको चाह रखते हैं। वही है उसकी प्रसन्नता, उसके वचन को अपनी ज़िंदगी में पूरा करते हैं। यही है उसकी प्रसन्नता। उसके वचन को अपनी ज़िंदगी में आप मानकर आगे बढ़ते हैं, यही है उसकी प्रसन्नता। आमीन कहिए, हालेलुया। और निश्चित रूप से कहता है मैं अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली है और उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। उद्धार की ज़रूरत है हमें भी, आपको भी और सबको भी, पूरे मानव जाति के लिए जो इस धरती पर वास करते उन्हें उद्धार की ज़रूरत है। और लिखा है कि उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा ताकि देश को तो स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। तो परमेश्वर के जन, उसकी इच्छा यही है कि जब आप उसकी बातों को इस धरती के ऊपर पूरा करते हैं या पूरा करने का प्रयास करते हैं, आत्मिक रीति से, आत्मिक स्वभाव में, आत्मिक चाल चलन में, आत्मिकता के एक भय और डर में, परमेश्वर के भय और डर में हम जब चलना शुरू करते हैं, जब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं, यही है उसकी प्रसन्नता। और उसकी अपनी प्रसन्नता में उसने हमारी सुन ली है। और उद्धार के दिन, ये उद्धार के दिन है। हालेलुया। किसी को छुटकारे का, अपनी ज़िंदगी में छुटकारे की ज़रूरत, कोई समस्याओं में है, कोई पीड़ाओं में है, कोई जेल में है, कोई कहीं पर भी है, उसे उद्धार का वो दिन निश्चित प्रभु देने वाले हैं। आमीन कहिए। आपके शरीर के अंदर बसा हुआ पीड़ा, आपके जीवन में बसा हुआ पीड़ा और जो शैतानिक तीरें हैं, प्रभु कहता है आज उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की है। वो आपकी सहायता करने जा रहा है। रिसीव करें इस बात के लिए। वो आपकी मदद करने जा रहा है। वो आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बनने जा रहा है। परमेश्वर के जन, यूहन्ना 3:16 का अगर आप वचन देखें तो क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने के लिए, हमारे अंदर में आश्चर्य कर्मों को करने के लिए वो तैयार है। यदि हम उसे अपने जीवन में लाना चाहते हैं, यदि उसके कामों को अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, तो हमें उसके और करीब, उसके वचन के पालन करने से, उसके वचन को अपनी ज़िंदगी में अनुमति देने से हम उसके करीब आते जाते हैं और हम उसकी सामर्थ्य को देख पाते हैं। आमीन, हालेलुया। इस वचन के सुने जाने से परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत में आशीष दे। आमीन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दूसरे के पास शेयर करें।